देखिए सबसे सुपरफास्ट मल्टीप्लाई ट्रिक 42 21 30 24 90 16 और 72 09। देखिए 2 डिजिट के किसी भी नंबर को हम कितनी जल्दी और कितने फास्ट तरीके से आराम से गुणा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे किसी भी 2 डिजिट की संख्याओं को गुणा करना। ठीक। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सब मैथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने इन दो संख्याओं की, 2 अंकों की संख्याओं की गुणा बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से किए, और आपको भी आज मैं सिखाने वाला हूं इन 2 संख्याओं को किस प्रकार से हम देखते ही गुणा कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो वीडियो पूरा देखना होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आपको सिखा रहा हूं आज 2 अंकों की किसी भी संख्या को, ठीक है, 2 अंकों की किसी भी संख्या को हम कितनी जल्दी 2 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, आज हम 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और वो भी बहुत ही फास्टली तरीके से। ठीक है, जैसे इसको गुणा किया था, इसको गुणा करने पर कितना आया, 42 21 आया था। ठीक है, इसको गुणा करने पर कितना आया था, 30 24 आया था। इसको गुणा करने पर कितना आया था, 90 16, और इसको गुणा करने पर अपने पास आया था 7209। क्या आप भी ऐसे कर सकते हो? आपने YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे, और उसके अंदर आपने अलग अलग तरीके से भी आपने सीख रखा होगा कि 2 डिजिट के नंबर को कैसे फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शानदार बेस्ट मेथड, जो आपने कभी ना तो देखा होगा और ना कभी सुना होगा। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किए, अगर आपको भी सीखना है तो देखिए कैसे किए। क्या करना है आपको, लास्ट वाली संख्या, ठीक है, दोनों लास्ट वाली संख्या को इंटू करो, कितना आ गया, 21 आ गया। शुरू वाली जो संख्या दे रखी है, स्टार्टिंग वाली संख्या, उसमें 1 जोड़ के उसे मल्टीप्लाई करो। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 को 6 से इंटू करेंगे 42। ठीक है, दूसरा देखिए, 6 को 4 से इंटू करेंगे तो 24 आ गया है। शुरू वाली जो संख्या दे रखी है 5, ठीक है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6, 6 को 5 से इंटू करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए, 8 2 16 हो गया है। इसमें 1 जोड़ना है, शुरू वाली संख्या में क्या जोड़ना है आपको, 1 जोड़ना है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 को किससे इंटू करेंगे, 9 से, तो अपने पास आ जाएगा 90। जैसे इसको इंटू करेंगे तो 9 एकम 9। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 2 डिजिट के अंदर आने चाहिए आपके अंक। और 8 में 1 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 9। 8 को 9 से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका था। एक और तरीका इसका मैं बताता हूँ। जैसे अगर ये है, दूसरा तरीका और है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इन दोनों को इंटू कीजिए, इन दोनों को इंटू कीजिए। 7 3 21, 7 3 21, 21 का 1 और हासिल 2 लग जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। देखो, इसको इससे इंटू करोगे कितना हो गया, 42। इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो गया, 18। दोनों को जोड़ देना है भाई, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में कितना हो गया, 60। 60 और हासिल 2 थी तो कितना हो गया, 62। अब हासिल कितनी हो गई, 1। अब शुरू वाले को इंटू करना है आपको। ठीक है, 6 को 6 से इंटू करेंगे 36, 36 और 6 कितना हो गया आपके पास, 42। तो देखिए वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है। अब मैं आपको बताऊं कि ये तरीका कौन से वाले सवालों के अंदर लगेगा। इसके अंदर इस सवाल को करने की एक कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो कंडीशन आपको पता लग गई तो आप आराम से किसी भी 2 अंकों की संख्या को बिल्कुल फास्ट तरीके से गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, इन अंकों को ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि शुरू वाले जो इनके 2 शुरू वाले अंक है बिल्कुल समान है। देखो, शुरू वाले अंक कैसे हैं, समान दे रखे हैं। ठीक है, समान दे रखे हैं। और लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उन दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10। तो ये गुणा, यानी जो ये नियम लगेगा आपका, वो तभी लगेगा जब शुरू के अंक समान हो, और जो अंतिम जो लास्ट वाले जो 2 अंक है उन दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखो, 4 और 6 10 हो रहा है, 2 और 8 10 हो रहा है, 1 और 9 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 10 हो गया तभी काम होगा। और शुरू वाले अंक भी बिल्कुल समान होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, उसका भी ये वाला तरीका रहेगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर और क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया 8 3 इंटू 8 7। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये शुरू वाले अंक दोनों में समान है। जब समान है तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9,
9 को 8 से इंटू करेंगे, 9 8 कितना हो गया 72, ठीक है। यानी 8 को उसके अगली वाली संख्या, यानी 8 की अगली कौन सी संख्या होती है 9, 8 को 9 से इंटू करेंगे 72 और ये दोनों लास्ट वाली संख्या को गुणा कर देंगे तो अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे ये संख्या ली मैंने, ठीक है, तो ये देखो शुरू वाले जो अंक हैं वो आपके समान हैं, तो 11 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 को 12 से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 132 और इन दोनों अंकों को गुणा करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। ये नियम आपको पता लग गया, ठीक है। यानी शुरू वाले दोनों जो संख्या दे रखी है उसकी शुरू के अंक आपके समान होने चाहिए और जो दो लास्ट के अंक होते हैं उन दोनों अंकों का योग आपके पास 10 होना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग अंक हों तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर अलग अलग अंक दे रखे हों तो इसके लिए देखिए, तो हमने सीखा कि दो अंकों के संख्याओं को कैसे गुणा करना है। एक मेथड पहले सीख चुके हैं। दूसरा मेथड यह है जिसके अंदर अगर अंक बिल्कुल अलग अलग दे रखे हों, ठीक है, जो पहले अंक के समान ना हो और लास्ट वाले अंकों का योग 10 ना हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। उसको करने का मेथड है इन दोनों को आप गुणा करना है, इन दोनों को आपको गुणा करना है, यानी 3 जगह पर मल्टीप्लाई अंक होंगे इसके, तो इन दोनों को इंटू करेंगे पहले, ठीक है। एक को 4 से इंटू करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा। इसको इससे इंटू करेंगे, देखो 4 को 2 से इंटू किया 8 हो गया, 5 को 1 से इंटू किया 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 3 हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको इन दोनों को इंटू करना है, 2 पंजे 10, 10 और ये कितना हो गया 11, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसको पहले हमें इन दोनों को इंटू करना है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये 3 में आएगा, ठीक है। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे इंटू करेंगे 9 2 18, इसको इससे इंटू किया 4, दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 में हासिल लगेगी, 22 का 2 और हासिल 2 लग जाएगी। फिर आपको शुरू वाले अंकों को इंटू करना है, 9 4 36, 36 और 2 कितना हो गया आपके पास 38। ओके, क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको देखिए 7, इसको पहले इंटू करेंगे, 7 2 14, 14 तो 4 हासिल 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 को इससे इंटू करेंगे 12, 1 को 7 से इंटू करेंगे 7, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 1 कितना हो गया 20 और हासिल कितना हो गई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 एकम 6, 6 और 2 कितना हो गए 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो इसको इससे इंटू करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। फिर इन दोनों को इंटू करना है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आता है, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आता है, बीच वाले अंक इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 9 एकम 9 और 1 एकम 1, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का 0 लगेगा और कैरी 1 यानी हासिल 1, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आज हमने सीखा है, बिल्कुल सुपर फास्ट ट्रिक है, 2 डिजिट नंबर की किसी भी संख्या को हम बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। 2 नियम है आपके पास, अगर पहली संख्या दोनों अंकों की पहली संख्या समान हो और दोनों अंकों की लास्ट वाली संख्या का योग अगर 10 दे रखा है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जो मैंने तरीका बताया वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उनको आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों को सबको सिखाइएगा, और बहुत ही आसान और बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।